जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश का हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी देंगे। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान। भारत का मजदूर किसान। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के धरती दानी पर बीघा तूफान रहेगा। धरना स्थल पर हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, यहाँ पर भारतीय किसान संघ जिला इकाई औरंगाबाद के बैनर तले आज तमाम किसान यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम तमाम इन किसानों से जानेंगे कि क्या क्या समस्या है और क्या मांगे हैं आपकी। तो हम बात करते हैं। पहले अपना परिचय दीजिए था। बलराम शर्मा, भारतीय किसान संघ के प्रांत उपाध्यक्ष। क्या मांग है, किस लिए बैठे हैं। पहला जो मांग है कि जो सर्वे चल रहा है, सर्वे में धांधली जो हो रहा है, किसान परिवार को ठगने का काम हो रहा है। और जो किसान परिवार ऑनलाइन किए हैं, ऑनलाइन में माने वहाँ खाता प्लॉट गलत चढ़ाया गया है, खाता के जगह पर प्लॉट चढ़ा दिया गया है, प्लॉट की जगह पर खाता चढ़ा दिया गया है, नाम भी गलत, माने कुछ प्लॉट को छोड़ दिया गया है और एराजी भी कम करके माने दर्शाया गया है। और मोटेशन के लिए लोग जाता है तो वहाँ भी जाने के बाद आपको पैसा का मांग होता है। बिना पैसा के कोई भी टेबल पर काम नहीं होता है। आज परिमार्जन के लिए जा रहा है किसान तो माने पैसा मांगा जा रहा है, टाल मटोल किया जा रहा है। आज जो किसान का रसीद कटते आ रहा है जमाबंदी का, तो उस सब रसीद जो कटते आ रहा है उस रसीद के आधार पर माने सर्वे का काम हो। और किसान परिवार भोला वाला है। जब सरकार के पास आप खतियान नहीं आपके पास है तो किसान परिवार कहाँ से खतियान दिखाएगा। तो कैसे दोनों में अमीन को चाहिए कि किसान को सहयोग करें और कर्मचारी को चाहिए किसान को सहयोग करें। और जहाँ व्यवधान आता है वहाँ अंचलाधिकारी को कर्तव्य बनता है कि उसको समाधान करने के लिए वहाँ पर आएँ और किसान को आसानी से मैंने सर्वे का काम वो पूरा हो। और दाखिल खारिज के लिए जो जाते हैं वह कैंप लगा करके दाखिल खारिज का काम वह गांव-गांव में ही किया जाए। एक जगह आने के बाद माने वो संभव नहीं है। बीच काल में हुआ एक खाता पूर्ति केवल हुआ, एक दो किसान को केवल 100 पीस में किया गया और बाकी किसान को छोड़ दिया गया। इसलिए आपसे भी माध्यम से हमारा आग्रह है कि सरकार चेते। अगर नहीं चेतेगा तो भारतीय किसान संघ एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और प्रत्येक जिला में संगठन है, प्रत्येक राज्य में संगठन है। और हम अगर नहीं सुना गया तो ब्लॉक को हम घेर करके रखेंगे और सर्वे ऑफिस को घेर कर रखेंगे। और फिर एक समय आएगा कि कलेक्ट्रेट को भी घेर कर हज़ारों हजार की संख्या में किसान परिवार जुटेगा और कलेक्ट्रेट को घेर करके रखेगा। और जब तक किसान का समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक हम माने कलेक्टर को घेर कर रखेंगे। हाँ, ब्लॉक को हम घेर कर रखेंगे कि जब तक मैंने किसानों का ब्लॉक स्तर पर जो समस्या है जब तक हल नहीं होगा तो घेर कर रखेंगे। और सर्वे ऑफिस को भी हम घेर कर रखेंगे कि जब तक माने किसानों को समस्या का समाधान नहीं हो। अगर मैंने सरकार अगर चेतती नहीं है, अफसर अगर इस काम को नहीं कर पाते हैं तो अगला कदम हमारा इस रूप में होगा, फिर चक्का जाम भी करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। हाँ, अगर सरकार अगर बात नहीं सुनती है तो भारतीय किसान संघ में किसान 70% हैं। किसानों में क्षमता है कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी भी सरकार को हर सत्ता से हटाने का क्षमता किसानों के अंदर है। वो सत्ता में रहने का जो किसान हित में काम करेगा वही सत्ता सुख का भोग करेगा। और किसान हित में जो काम नहीं करेगा वह एक सेकंड भी सत्ता में रहने का, वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, रहने का कोई अधिकार नहीं है। और भारतीय किसान संघ का पहला मांग जो है कि लागत के आधार पर किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाए। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य, जैसे फैक्ट्री का प्रोडक्ट सामान है, फैक्ट्री के प्रोडक्ट सामान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाता है। अब किसानों को समर्थन मूल्य का एक झुनझुना थमाया जाता है और समर्थन मूल्य भी वो 2-4-10-20 किसान को मिलता है। अधिकांश किसान ठगा सा महसूस करता है। वो 1600, 1700, 1800 रुपये क्विंटल वो धान बेचने के लिए वह बाध्य होता है। इसलिए भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता अब कमर कस लिया है कि किसान के लिए जो भी कुर्बानी देना पड़ेगा वह कुर्बानी देने के लिए भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता वह तैयार है और कुर्बानी देगा। और किसानों को समस्या के समाधान करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करने के लिए हम सब तैयार हैं। तो ये डटे हैं अपनी मांगों को लेकर के।
ये किसान भारतीय किसान संघ के लोग हैं। तो और भी हम तमाम हाँ, प्रद्युम्न कुमार सिंह, भारतीय किसान संघ औरंगाबाद जिला मंत्री, सह मंत्री। क्या समस्या है? समस्या तो 9 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग आज 1 दिवसीय महाधरना का ये कार्यक्रम में आयोजन हम लोग किए हैं। और ये केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर पर। हम लोग पूरे देश के सभी जिलाओं में मुख्यालय पर आज का दिन धरना चल रहा है कार्यक्रम। हम लोग 9 सूत्री मांग के ये आलोक में बैठे हैं यहाँ पर। और सबसे मुख्य अभी ज्वलंत समस्या है कि जैसे अभी जो चल रहा है सर्वे का कार्यक्रम, सर्वे में ऑफलाइन से ऑनलाइन करने का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, बहुत का अभी तक परिमार्जन नहीं हुआ है। तो जब तक ऑफलाइन से ऑनलाइन काम नहीं हुआ, सरकार अपना काम पूरा नहीं कर चुकी है, तो हम लोग अभी उसमें बहुत सारा जो कागजात मांगा जा रहा है, हम लोग कहाँ से कागजात दे पाएंगे। इसलिए पहले सरकार रजिस्टर 2 का काम करे, फिर रजिस्टर 3 का काम होगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग सरकार से यही मांग है कि ऑनलाइन का काम पहले सरकार पूरा कर ले, फिर इसके बाद सर्वे का काम को पूरा करे। अन्यथा हम लोग को जैसे अब खतियान मांगा जा रहा है, खेसरा मांगा जा रहा है, कहाँ से हम लोग देंगे जब सरकार के पास रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध नहीं है, तो किसान के पास तो है ही नहीं ऑलरेडी ये सब चीज़। इसलिए बहुत बड़ी नहीं है किसान के पास, और सरकार के पास भी नहीं है उपलब्ध सब। सरकार तो करे सारा चीज़, सारा रिकॉर्ड है, बिल्कुल नहीं है। आप चल करके देख लीजिए औरंगाबाद के रिकॉर्ड रूम से, आप जाकर के आप इंटरव्यू ले लीजिए, उसके पास खतियान नहीं है, उसके पास खेसरा नहीं है, सब उपलब्ध नहीं है, सब जीर्ण शीर्ण फटा हुआ है। तो हम लोग कैसे उपलब्ध करा सकेंगे इसके लिए? तो बहुत बड़ी समस्या आ रही है। किसान पहले सरकार ऑनलाइन का काम करे, उसके बाद हम लोग सर्वे का काम हम लोग आसानी से हम लोग करा लेंगे। और इन्हीं मांगों के लिए दूसरी और मांग है हम लोग के लिए कि सरकार सबसे ज़्यादा थोड़ा आप चकबंदी पर ध्यान दें। चकबंदी नहीं आने के कारण सरकार कहती है कि आप जैविक खेती करिए, तो हम लोग जैविक खेती जब तक एक जगह खेत नहीं होगा तो हम लोग उसमें बड़े उर्वरक डालना पड़ता है। उर्वरक डालने जगह जमीन होना, उसको करने के लिए हम लोग सरकार को प्रमुखता से ध्यान देना चाहिए, ये है। और सिंचाई की सुविधा के लिए सरकार बराबर ध्यान देती है, कहती है हर जगह सेमिनार लगा के कि बूंद बूंद जल बचाइए। और हम लोग की स्थिति क्या है कि करहा और जलवाहा वगैरह ठीक नहीं होने के कारण बहुत सारा पानी नहर से आता है और नाला में होकर के नदी में चला जाता है। और हम लोग पटवन के लिए क्या करते हैं कि ट्यूबवेल के माध्यम से पटवन करते हैं, तो हज़ारों क्यूसेक पानी रोज़ दिन बह जाता है, आँख फाड़ के हम लोग देखते रह जाते हैं। हम लोग करें तो क्या करें, हम लोग उसको उसका रखरखाव सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। इसलिए सरकार कम से कम करहा इत्यादि जलवाहा इत्यादि को उसको साफ सफाई, उसकी मरम्मती, उसको नए तरीके से निर्माण करे कि चूँकि जल एक तो पटवन का पानी बह जाता है, और जो पानी पीने के लिए आप देखते हैं कि मार्च अप्रैल से ही पानी की असुविधा होती है, वो पानी को निकाल करके हम लोग पटवन कर रहे हैं, तो भू जल स्तर भी गिर रहा है और बेकार का पानी बर्बाद हो रहा है। हम लोग को बिल भी देना पड़ता है सरकारी, और फिर दूसरी तरफ से रेट भी देना पड़ता है। किसानों का बहुत बड़ा दोहन और शोषण है। इस समस्या पर आप लोग जरूर उजागर करिए। सरकार की नाकामी यहाँ पर बहुत बड़ी है। ये तमाम समस्या है किसानों का। आपको जी, तमाम किसानों की समस्या है। और आज अंचल में सबसे ज़्यादा नाथुन मेहता, भारतीय किसान संघ, मीडिया प्रभारी औरंगाबाद। जी, मेरा कहना है कि अंचल में जो ऑनलाइन हुआ है तो कर्मचारी जो है गलत भेज दिया है, कुछ ऑपरेटर लोग गलत किया है ऑनलाइन में। नाथुन मेहता के जगह पर नथुन महतो कर दिया। पिता के नाम, जी, रैयत के नाम गड़बड़ है, पिता के नाम में सुखल मेहता से सुखाड़ी मेहता कर दिया। मेरे बाबूलाल भारतीय है एक लड़का, उसके नाम पर डिमांड थोड़ा सा है तो उसको बाबूलाल भारती कर दिया, खाता छोड़ दिया। ये सब पैसा के लिए अब जाने पर तबाह कर दिए। सीओ के यहाँ अंचल औरंगाबाद में सीओ के यहाँ 3 बार पोस्ट ऑफिस से रसीद द्वारा रजिस्ट्री किया, फिर LRDC के यहाँ किया, कलेक्टर के यहाँ किया, सबका रसीद रखे हुए हैं, आवेदन रखे हुए हैं जो भेजे हुए हैं। सो आज तक दौड़ रहे हैं। आज तक के तौकीर अहमद है आपको अंचल राजस्व पदाधिकारी, तो वो कहते रह दौड़ाते रह गए। उसके बाद अजय प्रकाश साहब उसी तरह के हो जाएगा नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, लटका हुआ दौड़ रहे हैं। इसी तरह सभी का है, ये ऐसा कोई किसान नहीं है जिसका नाम में गड़बड़ी नहीं है, पिता नाम गड़बड़ी है, खाता छोड़ दिया, यही क्रम है। और घुमा परेशान करके पैसा लेने का उद्देश्य है सबका। इसको सुधार किया जाए। हाँ, और नहीं करेगा तो हम लोग किसान लोग इकट्ठा होकर के जाम करेंगे अंत में, और होने नहीं देंगे। हालांकि सर्वे ठीक है, ठीक से ढंग से हो, सर्वे हो जाए, चकबंदी हो जाए तो किसान अच्छा रहेगा, एक जगह खेती करेगा, पटवन करेगा, सब काम करेगा, यही कहना है। और किसान जो है कि खेती बाड़ी जो है उद्योग धंधा जैसे है, तो उद्योग की तरह उसका हिसाब करे।
गाड़ी उसको जोतने के लिए है तो उसको ट्रैक्टर गांव में उपलब्ध होना चाहिए। सरकार अपनी व्यवस्था करे। आपका क्या परिचय? राजेंद्र प्रसाद वर्मा। समस्या हमारा समस्या ये है कि अभी बिहार में बिहार के सभी जिलों में और प्रखंडों में, गांव में जो विशेष भूमि सर्वेक्षण हो रहा है उसमें उनके कर्मचारी पदाधिकारियों के द्वारा यह कहा जाता है ग्रामीणों को, किसानों को, रईतों को कि आपके पास रसीद है। मैंने कहा कि हाँ। आपके पास खतियान है? तो मैंने कहा कि हाँ। उन्होंने कहा कि तब ज़मीन कब्जा में है? तो मैंने कहा कि ना। तो जैसे कि ज़मीन कब्जा में है तो ना। तो जब हमारा रसीद और सारा चीज़ डॉक्यूमेंट है तो फिर कब्जा नहीं है तो कब्जा की रसीद और खतियान की बात क्यों करते हैं? जैसे मान लेते हैं कि रसीद है, केवाला है, खतियान है और कब्जा नहीं है, तो या तो कब्जा को माने और न तो कागज़ को माने। यदि वैसा हम करते हैं तो क्या देश में विवाद पैदा होने से बचेगा? हैं? यदि हमारा ज़मीन है, रसीद है, केवाला है और कब्जा नहीं है और जब वो कहता है कि इसे जाके ज़मीन को कब्जा कीजिए तो दोनों में तो 65 के संबंध होगा ना। तो क्या चाहता है सरकार? चाहती है क्या युद्ध करवाना? और यदि कब्जा है ये है तो फिर रसीद के बाद क्यों मांग करती है? और केवाला खतियान के? ये दो को मेरा प्रश्न है। या तो कब्जा पर माने और न तो डॉक्यूमेंट का आधार पर माने और न तो रसीद पर माने। तो रसीद तो काम होता है डॉक्यूमेंट बना। हमारा ज़मीन है या आपका ज़मीन है, अमुक आदमी ने रसीद कटवा लिया, कैसे कटवाए? हम आपत्ति करेंगे या कोई आपत्ति करेगा कि भाई साहब रसीद मेरे नाम से, आप कहिएगा कि नहीं रसीद गलत है, मेरा खतियानी है, केवाला है, तो उस पर निष्कर्ष हो के जजमेंट न होना चाहिए। तो ये तमाम समस्या है और समस्या काफ़ी है किसानों का। आपका? मेरा घर हुआ बाकन, मेरा नाम हुआ मुन्ना कुमार सिंह जी। आए हूँ किसान अथी में। देखिए यही है कि हम लोग जाते हैं कर्मचारी के पास तो कह देते कि आज ना होगा कल होगा। ऐसा सब काम होना चाहिए कि गांव में चौपाल लगा देवें। ये सब किसान आवेगा, बूढ़ है, पुरनिया है और कुछ जनानी भी है, मुस्मात भी है। हाँ, गांव में गांव होना चाहिए, आसान हो जाएगा, सब लोग का आसान हो जाएगा। आधार कार्ड बन गया है, कैंप लगाया जा सकता है तो आसान हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि काम होना चाहिए। किसान के कितना धूप में, बरसात में अथी करता है, आज काटने के लिए जाते हैं तो आज नहीं कटाएगा, रसीद ऐसे हो गया तो उससे हो गया, एगो नाम खड़ी पाई कर ख़त्म हो गया तो उसको में ख़त्म हो जाता है। और ये इतना भीड़ जो लगा है कर्मचारी के पास, अधि के पास, कि कहने नहीं है। आज कहिए तो कल आइए, तो परसों आइए, चौथा रोज आइए। हम यही कहना चाहेंगे कि बस चौपाल लगा दें गाँव गाँव और गाँव गाँव जा कर के रसीद कटवा ले में, अपना डिमांड बनवा ले में, यही हमारा कहना है। ये तमाम समस्या है। ये समस्या कब तक? किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान।